देखो, कल से क्या करना सबको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना बात को। आपको करना क्या है कि भाई साहब, जब मार्केट जहाँ पे खुल रहा है, मार्केट जहाँ पे खुल रहा है वो पहले, सबसे पहले आपको जहाँ पे ओपनिंग हो रही है वो देखो कि लेवल क्या है ना। वहाँ पे जैसे अभी पट्टे लगा रखे हैं, तो पट्टा मतलब यहाँ पे क्या है, रजिस्टेंस है। मार्केट यहाँ खुल रहा है 350 का लेवल है, और 350 का लेवल क्या है, यहाँ पे रजिस्टेंस है। अब जब मैंने देखा कि रजिस्टेंस है यहाँ पे, तो मैं पुट के प्रीमियम में क्या पकड़ूंगा, बॉटम पकड़ूंगा। आपको बॉटम पकड़ना है पुट के प्रीमियम में, राइट। अब आपने बॉटम पे ट्रेड मारना है। आपको ये लेवल मिल गया है कि भाई 350 से ये निकल रहा है, यहाँ पे रजिस्टेंस ले चुका है, तो 350 निकल के जाएगा ही जाएगा। 200 तक तो, सॉरी 300 तक तो जाएगा ही जाएगा, मतलब 50 पॉइंट तो मूव करेगा ही करेगा, ठीक है ना। बट हमेशा ध्यान रखना, निफ्टी पूरा 100 पॉइंट मूव करता है। 100 नहीं करेगा तो 80 to 90 पॉइंट जरूर मूव करता है, एक सपोर्ट से लेके नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जाने के लिए, या नेक्स्ट रेजिस्टेंस से सपोर्ट तक आने के लिए, ठीक है ना। तो कुल मिला के कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर सपोर्ट से निकला है तो रेजिस्टेंस तक जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस से निकला है तो सपोर्ट तक जाएगा, बीच में कहीं नहीं अटकेगा। और मॉर्निंग ट्रेड की सबसे खास बात आपको बताऊं कि प्रीमियम उस टाइम में मूवमेंट करता है, प्रीमियम में मूवमेंट होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको मॉर्निंग ट्रेड में हमेशा देखने को मिलेगा कि अगर इंडेक्स के चार्ट में आपने लेवल नोट कर लिया है, तो एक लेवल से दूसरे लेवल तक ज़रूर जाएगा। मतलब अगर सपोर्ट से निकला है तो रेजिस्टेंस तक जाएगा, रेजिस्टेंस से निकला है तो सपोर्ट तक जाएगा, ठीक है ना। ये कब होगा, ये मॉर्निंग ट्रेड में होता ही होता है। इसके बाद जो झूलने झुलाने वाली कंडीशन, मतलब साइडवेज या कंसोलिडेशन फेज जो होता है आपका, वो होता है पूरा 10 साढ़े 10 बजे के बाद से। 10:30 बजे के बाद से वो 1:30 बजे तक का टाइम जो रहता है वो कंसोलिडेशन टाइम रहता है। बहुत कम दिनों में ऐसा होता है कि उस टाइम में मूवमेंट हो, मार्केट मूवमेंट करे, बट ज़्यादातर टाइम में यही होता है। तो जब हम मॉर्निंग ट्रेड में फोकस कर रहे हैं तो हमको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि मार्केट जहाँ पे खुल रहा है वहाँ से नेक्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की दूरी कितनी है। रोज़ बताता हूँ, रोज़ बोलता हूँ, हमको ये नोट करके रखना पड़ेगा तुरंत ही। 9:08 में मार्केट का ओपनिंग हमको पता चल जाता है। जब हमको ये पता है कि यहाँ पे ओपन हो रहा है, दैट मीन्स रेजिस्टेंस के पास ओपन हो रहा है, तो ऊपर तो जाएगा नहीं, है ना। अगर हम ऊपर सोच रहे हैं, मान लो ऊपर जा भी रहा है, तो इसको ब्रेक करके एक पुल बैक करेगा, तब हम कॉल साइड एंट्री बनाएंगे। ये हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर रेजिस्टेंस लेवल पे खुल रहा है तो हमको सीधे ध्यान नज़र जानी चाहिए कि अब इसका नीचे सपोर्ट कहाँ पर है ना। सपोर्ट देखना है, उसका लेवल क्या आ रहा है, बस टॉप पे ही धर दो। और जो आपका प्रीमियम होगा, चाहे वो कॉल का चाहे पुट का प्रीमियम हो, वहाँ पे आपको बॉटम मिल जाएगा। बॉटम पे आपने धरा, बस आराम से बैठ जाओ 10 से 10:30 बजे तक के लिए। ट्रेड आप चाहे पहली कैंडल में मारो, चाहे 9:30 बजे के बाद मारो, ठीक है ना। दोनों जगह आपको कंडीशन वही मिलेंगी, ठीक है। अब कई बार ज़रूर ऐसा होता है कि 9:30 बजे के बाद रिवर्सल लेता है मार्केट, तीन कैंडल में जो मूवमेंट करता है उसके अगेंस्ट भी जाता है, या कि ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। उस कंडीशन में भी आपको क्या करना है, अगर आप अभी कल परसों 1-2 दिन पहले बोला था कि अगर आप ट्रेड मार रहे हो 9:15 पे, ठीक है, अगर आप ट्रेड मार रहे हो 9:15 पे, ठीक है ना, 9:15 पे ही आपका सेटअप बन रहा है, तो फिर आपको निकलना नहीं है, ट्रेड में एग्जिट नहीं करना है ट्रेड से, ठीक है ना। जब तक कि जो ओपनिंग कैंडल है, अगर उसी कैंडल में ट्रेड मार रहे हो, उसी का लो या हाई पॉइंट जिस साइड भी आपने ट्रेड मारा है उसको ब्रेक नहीं करता, तब तक आपको नहीं निकलना है। अगर आपने
9:15 पे ट्रेड मारा है तो की बात चल रही है। और अगर आपने 9:30 पर ट्रेड मारा है, 9:30 के बाद ट्रेड मारा है, तो वो आपका जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, मतलब कहने का मतलब यह है, कई बार ऐसा होता है कि 9:15 से लेकर 9:30 में मार्केट जो है अच्छा मूवमेंट कर देता है। 70-80 पॉइंट का हमारा रिक्वायरमेंट भी है कि 80 पॉइंट, अगर मिनिमम 80 से 100 पॉइंट का मूवमेंट निफ्टी ने कर दिया है तो हमें एक अच्छा ट्रेड मिल जाता है निफ्टी में 9:30 के बाद। ठीक है, तो अगर मूवमेंट बन गया है तो 3 कैंडल में जितना मूवमेंट किया है निफ्टी ने, 3 कैंडल में अगर मूवमेंट उसने 80 पॉइंट से 100 पॉइंट का कर दिया है, उसके बाद हमको देखना है या चेक करना है कि अब यहाँ से मान लो ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है तो उसका नेक्स्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्या होगा। और मान लो रिवर्सल ले रहा है तो भी उसको सपोर्ट या रेजिस्टेंस कितनी दूरी पर है, मतलब उसको चलने के लिए कम से कम 80 से 100 पॉइंट की दूरी चाहिए ही चाहिए। अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस जिस साइड भी पास में पड़ रहा है उस साइड जाने की संभावना कम रहेगी। ठीक है ना, क्योंकि वो नज़दीक पड़ेगा तो उस साइड जाने की संभावना कम रहेगी। अगर जाता भी है उस साइड तो वो कई बार आपने देखा होगा कि जाएगा और वही कैंडल पलटी मार देती है या कि उसकी नेक्स्ट कैंडल पलटी मार देगी। ऐसा होता है, आपने कई बार देखा होगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे बताऊँ, मान लो ये कैंडल नीचे जा रही नीचे जा रही, अब यहाँ पे किसी ने 2 कैंडल पे, मान लो कोई ने यहाँ पे मिस कर दिया, अब उसको लगा कि भाई ये तो कंटिन्यू अब ये यहाँ पे खींच के यहाँ तक ले आएगा। अब यहाँ पे अगर किसी ने पुट मारा तो तुरंत ये पलटी मार के ऊपर आ गया। क्यों आ गया भाई? क्योंकि क्या रीज़न है ऊपर आने का? क्योंकि यहाँ पे उसको क्या मिल रहा है? सपोर्ट मिल रहा है। सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी हमने पट्टा ड्रॉ कर रखा है और पट्टा, ये जो पट्टा आ रहा है काफ़ी दूर से आ रहा है। अगर हम चार्ट को इधर करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपको पट्टा ज़रूर दिखाएगा और दूर करते जाएंगे तो ये काफ़ी दूर से पट्टा चला आ रहा है। ये हमने जो ड्रॉ कर रखा है ये पट्टा, ये काफ़ी दूर से चल के आ रहा है, तो ये हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई ये पट्टे के लेवल पे इसने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है या इसका सपोर्ट या रेजिस्टेंस है तो ही पट्टा ड्रॉ किया हुआ है। आप लोग भी पट्टा ड्रॉ कर सकते हो। पट्टा मीन्स दैट इज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मतलब इस लेवल पे। कई बार ऐसे होता है कि एक ही कैंडल ऊपर आती है, इस लेवल को क्रॉस करके वापस पलट के चली जाती है वही कैंडल या कि उसकी नेक्स्ट कैंडल, तो ऐसी भी कंडीशन होती है, तो हमको उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। ओके, तो जब भी आप मॉर्निंग ट्रेड लेने जाओ तो बहुत अच्छा ट्रेड मिलता है, बस निकलो मत। तो कल से आई होप ये आप काम करोगे, और मैं तो करूँगा ही करूँगा और करता ही हूँ। कभी कभी मिस होता है तो वो भी अब मिस नहीं होना चाहिए। इस एक्सपेक्टेशन के साथ वी विल कंटिन्यू, एंड आप लोग भी अच्छे से सीखो और करो, मज़े करो। हम यही चाहते हैं कि बढ़िया प्रॉफिट करो, मज़ा आएगा साथ में करने पे। ठीक है, तो 2 दिनों का कंसोलिडेशन पीरियड ख़त्म हो चुका है, कंटिन्यू किया है उसने कंसोलिडेशन को। ऐसा कम होता है, अभी लास्ट मंथ के लास्ट मंथ में शायद हमने देखा है कि कंटिन्यू 3-3 दिनों तक मार्केट साइडवेज रहा है। बट अभी हम पिछला महीना उठा के देखें तो पिछले महीने में ऐसी कंडीशन किसी दिन नहीं बनी कि 3 दिन कंटिन्यू कंसोलिडेशन फेज में रहे मार्केट। चूँकि इस महीने में ये 2 दिन कंटिन्यू हो गए इसके साइडवेज के या कंसोलिडेशन के, 2 दिन हो चुके हैं, तीसरे दिन इसको मूवमेंट करना चाहिए जो कि कल का दिन है। ठीक है ना, तो कल का दिन मूवमेंट चाहे वो कॉल साइड हो चाहे पुट साइड हो, बट अगर कॉल साइड जाता है तो उसको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। पुट साइड के लिए इसको जगह है थोड़ा आने की नीचे, तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा पुट साइड की है। देखते हैं, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है और कुछ भी होता है, दैट इज़ इंडियन मार्केट। बट हम तो रेडी रहेंगे हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग कि अगर कुछ सेटअप बनता दिखाई देगा देन वी विल बी रेडी। ओके, बस इन पट्टों का ध्यान रखना और ये ध्यान रखना कि कल खुल कहाँ रहा है। ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपनिंग पे ही बता दूंगा कि किधर जाने वाला है। एक ट्रेड तो ज़बरदस्त, और हाँ कोशिश करो कि मल्टीपल ट्रेड्स मत करो, 1 या 2 ट्रेड मॉर्निंग के रख लो, बस हो गए, वो भी ज़बरदस्त वाला, ज़्यादा क्वांटिटी के साथ एक प्रॉफिट कर लो, छोड़ दो, दिन भर के लिए मत करो। फिर लास्ट में आ जाओ 1440 वाली कैंडल पे, वहाँ पे बने तो कर लो, ना बने तो
छोड़ दो, बस फंडा क्लियर है ना। इतना ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। बोलो सीताराम।